कपकपाती ठंड से परेशान होकर नाश्ता करने के बाद मैं छत पर चला आया। वहाँ गुनगुनी धूप पसरी हुई थी। मैं बड़ी भली लग रही थी। मैं मुंडेर के पास दरी बिछाकर उस पर लेट गया। धूप चटक थी, लेकिन मुंडेर के कारण हल्की सी छाँव के साथ सुहावनी लग रही थी। ठंड से राहत मिलते ही कपकपी बंद हो गई। धूप की गर्माहट से कुछ ही समय में आंखें नींद होने लगी और पलकें मूंद कर ऊँघने लगा। यूं ही पिछले साल से किताबों में सर खपाकर मैं बहुत थक चुका था और कुछ दिनों तक बस आराम से सोना चाहता था। इसीलिए लॉ की परीक्षा देने के बाद अपनी मौसी के यहाँ कानपुर चला आया। अभी हल्की सी झपकी लगी ही थी कि अचानक मुंह पर पानी की कुछ बूंदें गिरने लगी। मैं चौंक कर आंखें खोली। आसमान साफ था। नीले आसमान पर रुई जैसा सफ़ेद बादल तैर रहे थे। तब मेरा ध्यान गया कि पानी की बूंदें मुंडेर पर झर रही थी। 2 क्षण लगे नींद की खुमारी से बाहर आकर यह समझने में कि पानी किसी के लंबे घने काले बालों से टपक रहा है। शायद कोई लड़की बाल धोकर उन्हें सुखाने के लिए मुंडेर की धूप में बैठी थी। 1-2 बार खिड़की से झलक देखी थी। एक बार शायद गैलरी में भी देखा था। वह मौसी के पड़ोस वाले घर में रहती थी। उसके भीगे बालों में शैम्पू की भीनी भीनी सुगंध उठ रही थी। मैं उस सुगंध की सांसों में भरता हुआ अध खुली आंखों से उन घने बालों में भीगे बालों को निहारता रहा। बूंद बूंद टपकते पानी में भीगता रहा, जैसे प्रेम बरस रहा हो। सनह्य शांत प्रेम, कितना अनूठा एहसास था वह। भरी ठंड में भी पानी की वह बूंदें तन को एक गर्म लहर बनकर दौड़ रही थी। मेरे चेहरे के साथ ही मेरा मन भी उन बूंदों से भीग चुका था। तभी उसने अपने बालों को झटका और ढेर सारी बूंदें मुझ पर बरस पड़ी। मेरा तन मन एक मीठी सी सिरहन से भर गया। मैं उठ बैठा। मेरे उठने से ही उसे मेरे होने का एहसास हो गया। वह चौंक कर खड़ी हो गई। उसके हाथों में किताब थी। कोई उपन्यास पढ़ रही थी। वह धूप में बैठी। मुझे अपने इतने नज़दीक देखकर, वह भीगा हुआ देखकर वह चौंक भी गई और सारी बात समझकर शर्मा भी गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस अचानक आई स्थिति पर वह क्या बोले। 2 पल वह अचकचाई सी खड़ी रही और फिर दरवाजे की ओर भागकर सीढ़ियां उतरकर नीचे चली गई। पिछले 5 दिनों में पहली बार उसे इतनी नज़दीक से देखा था। किशोर अवस्था में छोड़ यौवन की ओर बढ़ती उम्र में लुनाई से उसका चेहरा दमक रहा था। जैसे पारिजात का फूल सावन की बूंदों से भीगा हुआ, वैसा ही भीगा रूप था उसका। रात में मैं खिड़की के पास खड़ा था। इस कमरे की खिड़की के सामने ही पड़ोस के कमरे की खिड़की थी। सामने वाली खिड़की में रोशनी देखकर मैंने इधर उधर देखा। उससे कमरे में आकर लाइट जलाई थी और अलमारी से कुछ निकाल रही थी। उसने चादर निकालकर बिस्तर पर रखी, तकिया ठीक किया और बत्ती बुझा दी। मैं रोमांचित हो गया। तो यह उसका ही कमरा है। वह मेरे इतने पास है। मैं रात भर एक रोमानी कल्पना में खोया रहा। देखता रहा उसके बालों से बरसते मेंह को। एक ताज़ा खुशबूदार एहसास जैसे मेरे तकिए के पास महकता रहा रात भर। मैं सोचता रहा कि क्या उसने मन को भी दोपहर की किसी एहसास में डुबोया होगा। क्या वह भी मेरे बारे में कुछ सोच रही होगी। जवाब मिला दूसरे दिन छत पर। जब मैं छत पर पहुंचा तो वह पहले से ही छत पर खड़ी इधर ही देख रही थी। हमारी नज़रें मिली और उसने शर्मा कर नज़रें झुका ली। कभी गैलरी में, कभी खिड़की पर हमारी नज़रें टकरा जाती और वह बड़े जतन से नज़रें झुका लेती। उन झुकी नज़रों में कुछ तो था जो दिल को धड़का देता। नज़रों का यह खेल एक दिन मौसी ने भी ठाड़ लिया। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। फिर तो घर में बवाल मच गया और मुझे सज़ा मिली। सज़ा उम्र भर सानिध्य केशों में झरती बूंदों में भीगने की। और मैं भीग रहा हूँ पिछले 26 वर्ष से। उसके घने काले बालों से झरते प्रेम के वे सुगंधित मोती आज भी मेरे तन मन को सराबोर करके जीवन को महका रहे हैं
और हम दोनों के बीच का प्रेम आज भी उतना ही ताज़ा है, उतना ही खिला खिला जैसे उस दिन पहली नज़र में था। एक आदम सानिध्य शांत। तो दोस्तों, यह थी मेरे पहले प्रेम की दास्तां। हर किसी को ज़िंदगी में एक ना एक बार प्यार होता ही है, और पहला प्यार कभी भी हमें मिलता है और कभी नहीं मिलता, क्योंकि हर किसी को अपना पहला प्यार नहीं मिलता। मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही कि मुझे अपना पहला प्यार, जो नज़रों से शुरू हुआ था, आज 26 साल बाद भी मेरे साथ है और मेरे जीवन में बहुत खुश है। ऐसे ही मेरा पहला प्यार मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहे, यही मैं भगवान से कामना करता हूँ। पहले प्यार का वह एहसास जो नज़रों से शुरू होता है, वह एक अनोखा ही एहसास होता है, जो हमारे तन मन को महक जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।